अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम फरमान इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह ताहा की आयत नंबर 121 से सूरह ख़त्म तक और सूरतुल अंबिया की इब्तिदाई 16 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 17 से 44 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल के एपिसोड में हमने सूरतुल अंबिया की इब्तिदाई आयतों की तिलावत सुनी थी। सूरतुल अंबिया चूँकि मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ और उस वक्त मक्के मुकर्रमा में जो हालात थे और लोगों को जिन चीज़ों की इस्लाह की ज़रूरत थी उन तमाम चीज़ों को इस सूरह मुबारक में बयान कर दिया गया और इस सूरह में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को भी बयान किए हैं। इसी तरीक़े से इन सूरह में और आज तिलावत की जाने वाली आयतों में उन चीज़ों को बयान किया गया जिसका इनकार अहले मक्का किया करते थे। चुनांचे आयत नंबर 17 में जो बयान किया गया उसका मफ़हूम यह है कि हम हक़ को बुलंद करते हैं, हक़ को गालिब करते हैं। जहाँ पर हक़ आ जाता है वहाँ पर बातिल चला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सुबह के वक्त हम देखते हैं कि सूरज की किरणें जैसे जैसे तुलू होती जाती हैं वैसे वैसे अंधेरा गायब होता चला जाता है और जब ये रोशनी सूरज की वाज़ेह हो जाती है तो सारा अंधेरा वहाँ से गायब हो जाता है। तो ऐसे ही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तालीमात हैं। अगर कोई बंदा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए और आपके बताए हुए तरीक़े से ज़िंदगी गुजारता है तो उसके लिए दुनिया में सुरखरुई है और आखिरत में कामयाबी है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों को कुरान मजीद के ज़रिए ये तालीम देते रहे कि देखो गुमराही व ज़लालत के रास्ते से निकल जाओ, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले हालात कुछ इस तरह थे कि लोग जब छोटी सी छोटी बातें होती तो उस पर बड़ी सी बड़ी जंग किया करते थे। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ इशारा करते हुए यह इरशाद फरमाए कि ऐसी ज़लालत व गुमराही वाले रास्ते को छोड़ दो, ईमान वाले और रोशनी वाले रास्ते को इख्तियार करो तो तुम्हारे लिए हमेशा के लिए भलाई और कामयाबी है। तो आइए नाजरीन, इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल अंबिया की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लौ अरदना अन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फाइलीन। और अगर हम चाहते कि खेल की चीज़ें यानी जन व फर्जंद बनाएं तो अगर हमको करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते। बल नक़ज़िफु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। नहीं, बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो वो उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है और जो बातें तुम बनाते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है। वलहु मन फिस समावाति वल अर्द वमन इंदहु ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही वला यस्तहसिरून। और जो लोग आसमानों में और जो ज़मीन में हैं सब उसी के ममलूक और उसी का माल हैं और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो उसकी इबादत से आर नहीं करते और न उकताते हैं। युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तुरून।
रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, न थकते हैं न थमते हैं। أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون। भला लोगों ने जो ज़मीन की चीज़ों से बास को माबूद बना लिया है, तो क्या वो उनके मरने के बाद उठा खड़ा करेंगे? لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون। अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो ज़मीन और आसमान दरहम बरहम हो जाते। जो बातें ये लोग बताते हैं, खुदाए मालिक अर्श उनसे पाक है। لا يسأل عما يفعل وهم يسألون। वो जो काम करता है उसकी पुरसिश नहीं होगी, और जो काम ये लोग करते हैं उसकी उनसे पुरसिश होगी। أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون। क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं? कह दो कि इस बात पर अपनी दलील पेश करो। ये मेरी और मेरे साथ वालों की किताब भी है, और जो मुझसे पहले पैगंबर हुए हैं उनकी किताबें भी हैं। बल्कि बात यह है कि इनमें अक्सर हक बात को नहीं जानते और इसलिए उससे मुंह फेर लेते हैं। प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुल अंबिया की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 से चंद आयतों तक मक्के वालों के लिए गौर व फिक्र करने के लिए चंद मिसालें बयान फरमाई है। इन मिसालों में सबसे पहले जो मिसाल बयान की गई वो है आसमान और ज़मीन के ताल्लुक़ से। यानी सबसे पहले आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, बंधे हुए थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनको अलहदा यानी अलग अलग कर दिया। अब ये मिसाल इसलिए बयान की जा रही है सबसे पहले क्योंकि इंसान को जो सबसे पहले फैली हुई चीज़ नज़र आती है तो वो है आसमान और ज़मीन। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ों में गौर व फिक्र करने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मिसालें बयान फरमाई है। तो आइए नाजरीन, इस तरीके से और क्या क्या मिसालें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाई है, इसे जानने के लिए सुनते हैं सूरतुल अंबिया की तिलावत और उसका तर्जमा। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाह इल्ला अना फ़अबुदून। और जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे थे उनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी ही इबादत करो। वक़ालू इत्तख़ज़र-रहमानु वलदन सुब्हानहु बल इबादुम मुकरमून। और कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है,
वो पाक है, उसके न बेटा है न बेटी, बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जतदार बंदे हैं। ला यस्बिक़ूनहु बिलक़ौलि वहुम बिअम्रिही यअमलून। उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। यअलमु मा बैन अयदीहिम वमा खल्फहुम वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तदा वहुम मिन खश्यतिही मुश्फ़िक़ून। जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ है, और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर उस शख्स की जिससे अल्लाह खुश हो, और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं। वमन यक़ुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फज़ालिक नजज़ीहि जहन्नम कज़ालिक नजज़िज़्ज़ालिमीन। और जो शख्स उनमें से ये कहे कि अल्लाह के सिवा मैं माबूद हूँ तो उसे हम दोज़ख की सज़ा देंगे, और जालिमों को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफतक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफला युमिनून। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे तो हमने जुदा जुदा कर दिया, और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। वजअलना फिल अर्द रवासिय अन तमीद बिहिम वजअलना फीहा फिजाजन सुबलन लअल्लहुम यहतदून। और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने लगे, और उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें। वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफूज़न वहुम अन आयातिहा मुअरिदून। और आसमान को महफूज छत बनाया, उस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया। ये सब यानी सूरज और चांद और सितारे आसमान में इस तरह चलते हैं गोया तैर रहे हैं। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। और ऐ पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बकाए दुआम यानी हमेशा की जिंदगी नहीं बख्शी, भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन व इलैना तुरजऊन। हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है, और हम तुम लोगों को सख्ती और आसूदगी में आजमाइश के तौर पर मुब्तला करते हैं, और तुम हमारी तरफ ही लौट कर आओगे।
प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुल अंबिया की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। इस न्यूज को पेश नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 से चंद आयतों तक मक्के वालों के लिए गौर व फिक्र करने के लिए चंद मिसालें बयान फरमाई है। इन मिसालों में सबसे पहले जो मिसाल बयान की गई वो है आसमान और ज़मीन के ताल्लुक़ से। यानी सबसे पहले आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, बंधे हुए थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनको आलाहिदा यानी अलग अलग कर दिया। अब ये मिसाल इसलिए बयान की जा रही है सबसे पहले क्योंकि इंसान को जो सबसे पहले फैली हुई चीज़ नज़र आती है तो वो है आसमान और ज़मीन। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ों में गौर व फिक्र करने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मिसालें बयान फरमाई है। तो आइए नाजरीन, इस तरीके से और क्या क्या मिसालें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाई है, इसे जानने के लिए सुनते हैं सूरतुल अंबिया की तिलावत और उसका तर्जमा। वइज़ा रआकल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ूनका इल्ला हुज़ुवा अहाज़ल्लज़ी यज़्कुरु आलिहतकुम वहुम बिज़िक्रिर रहमानि हुम काफ़िरून। और जब काफिर तुमको देखते हैं तो तुमसे मजाक करते हैं कि क्या यही शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई से किया करता है, हालांकि वो खुद रहमान के नाम से मुनकिर हैं। खुलिक़ल इंसानु मिन अजल सउरीकुम आयाती फला तस्तअजिलून। इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है कि गोया जल्दबाजी ही के लिए बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा तो तुम जल्दी ना करो। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की ये वईद है वो कब आएगा। लौ यअलमुल्लज़ीन कफ़रू हीन ला यकुफ़्फ़ून अन वुजूहिहिमुन्नार वला अन ज़ुहूरिहिम वला हुम युनसरून। ऐ काश काफिर उस वक्त को जाने जब वो अपने मुंहों पर से दोज़ख की आग को रोक ना सकेंगे और ना अपनी पीठों पर से और ना उनका कोई मददगार होगा। बल तअतीहिम बग़ततन फतबहतुहुम फला यस्ततीऊन रद्दहा वला हुम युनज़रून। बल्कि क़यामत उन पर नागहां आवाक़े होगी और उनके होश खो देगी, फिर ना तो वो हटा सकेंगे और ना उनको मोहलत दी जाएगी। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और तुमसे पहले भी पैगंबरों के साथ मजाक होता रहा है, तो जो लोग उनमें से मजाक किया करते थे उनको इसी अजाब ने जिसकी हंसी उड़ाते थे आ घेरा। कुल मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमानि बल हुम अन ज़िक्रि रब्बिहिम मुअरिदून। कहो
कि रात और दिन में अल्लाह से तुम्हारी कौन हिफाजत कर सकता है। बात यह है कि अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरे हुए हैं। अम लहुम आलिहतुन तमनउहुम मिन दूनिना ला यस्ततीऊन नस्र अनफुसिहिम वला हुम मिन्ना युस्हबून। क्या हमारे सिवा उनके और माबूद हैं कि उनको मसाइब से बचा सकें? वो आप अपनी मदद तो कर ही नहीं सकेंगे और ना हमसे पनाह ही दिए जाएंगे। बल मत्तअना हाउलाई व आबाअहुम हत्ता ताल अलैहिमुल उमर अफला यरौन अन्ना नअती अफला यरौन अन्ना नअतिल अर्द नंकुसुहा मिन अतराफिहा अफहुमुल गालिबून। अल्लाहुल अज़ीम। बल्कि हम उन लोगों को और उनके बाप दादा को मुतमत्ते करते रहे यहाँ तक कि इसी हालत में उनकी उम्रें बसर हो गईं। क्या ये नहीं देखते कि हम ज़मीन को इसके किनारों से घटाते चले आते हैं? तो क्या ये लोग गलबा पाने वाले हैं? अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हम सबको अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल अंबिया की दीगर आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।